बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभिवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ शांति गोल्ड इंटरनेशनल का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 25 जुलाई को और ओपन रहेगा 29 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 30 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे 1 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया 189 से 199 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 1434 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 75 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,925 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,08,950 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 360 करोड़ और ये सारा का सारा जो है वो फ्रेश इशू है, जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए और डेट का रिपेमेंट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो एक गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कामकाज करता है। इसका काम क्या है, तो डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स गोल्ड ज्वेलरी इंक्लूडिंग बैंगल्स, रिंग्स, नेकलेस, कंप्लीट सेट, जैसे कि आपको कैटर क्या करता है वेडिंग, फेस्टिव और डेली वेयर सेगमेंट को। इसका अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो आपका अंधेरी मुंबई में अवेलेबल है और कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 13,448 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका कैपेसिटी का, तो इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एज पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसके पास एज ऑफ 31 मई 2025 79 कैट डिजाइनर्स है जो जनरेट करते हैं 400 न्यू ज्वेलरी डिजाइन मंथली। इसका अगर हम लोग बिजनेस देखेंगे तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर देता है और आगे चल के सेल कर देता है, लेकिन रिटेल सेल नहीं करता है। ये मेजर कॉर्पोरेट क्लाइंट को या जो ज्वेलर शॉप्स होते हैं उनको ये सेल करता है। मेजर कॉर्पोरेट क्लाइंट कौन कौन है, तो ये आपका जॉय लुकास इंडिया लिमिटेड हो गया, या आपका ललिता ज्वेलरी मार्ट इंडिया हो गया, लुकास इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, वैसार ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, श्री कल्पत्रु ज्वेलर्स हो गया। ये सब इसके की क्लाइंट्स हैं। इसका जो क्लाइंट नेटवर्क है वो कहां कहां फैला हुआ है, तो 15 इंडियन स्टेट में, 2 यूनियन टेरिटरीज में और 4 इंटरनेशनल मार्केट में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। उसके बाद से इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 2003 में इनॉग्रेशन हुआ था और इसका जो ब्रांच ऑफिस है वो कहां कहां फैला हुआ है, तो मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे जगह इसके ब्रांच ऑफिस खुले हुए हैं। कंपनी का जो मेजर प्रेजेंस है वो साउथ इंडिया में है और इसका एज ऑफ 31 मई 2025 कंपनी के पास 23 इंप्लॉइज है। और इसका अगर हम लोग बैंकर्स का बात करेंगे तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, यस बैंक लिमिटेड है और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। तो अगर हम लोग देखेंगे इसका एम्प्लॉइज का जो संख्या वो 23 इंप्लॉइज है जो टैगिंग में कामकाज करते हैं और उसके बाद से 79 जो है वो कैट डिजाइनर है। तो स्ट्रेंथ भी जो है वो काफी अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग इस इंडस्ट्री का बात करेंगे तो यहां पर भी जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है और गोल्ड का, ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो आगे चल के और बढ़ ही रहा है। प्राइस भले आपका गोल्ड का बढ़ रहा है लेकिन जो ज्वेलरी का डिमांड है वो भी साथ के साथ इंक्रीज हो रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो अभी 8% देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे इसका रिवेन्यू, तो इसका रिवेन्यू हुआ करता था 682 करोड़, उसके बाद से आपका हो गया 715 करोड़, उसके बाद से 1112 करोड़ का रिवेन्यू हो चुका है। यहां पर आपको कंसिस्टेंट जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद से प्रॉफिट का बात करेंगे तो 20 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद से 26 करोड़ का प्रॉफिट, देन आपका 55 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहां पर 2025 में काफी बढ़िया हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और ईपीएस में भी देखेंगे तो सीधे डबल से भी ज्यादा हो चुका है। 5 के ईपीएस से 10 ईपीएस हो चुका है और इसी के चलते जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टेबल आ रहा है 25.69। आरओई अगर हम देखेंगे तो 44.85%, काफी बढ़िया है। आरओसी भी आपका काफी बढ़िया है 25% का। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा महंगा है और सबसे जो ज्यादा नेगेटिव है वो है डेट टू इक्विटी, यही आपका सबसे मेजर नेगेटिव है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो सिर्फ 8% देखने को मिल रहा है। अगर यहां पर कंफर्टेबल रहता तो जीएमपी जो है इसका और ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो भी आपका 44% है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो रिटर्न रेशियो जो है वो काफी अच्छा है। इसके बाद से वैल्यूएशन भी देखेंगे तो काफी अच्छा है। एक ही चीज जो दिक्कत दे रहा है वो है डेट। यहां पर अगर आप डेट देखेंगे तो 232 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है और उसके अगेंस्ट में कैश जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो कम देखने को मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस का बात करेंगे तो 98 करोड़ के आसपास है। ज्यादा जंप देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी आपको ठीक ठाक जंप देखने को मिल रहा है। 2023 के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो 60 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था और अभी हो चुका है 98 करोड़ का। पिछले साल रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, 87 करोड़ का था। तो ओवरऑल बैलेंस शीट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम
हम लोग देखें तो आपको अच्छा नजर आ रहा है। कंपनी जो है डेट का रिपेमेंट करेगा तो उसके बाद से जो है यहाँ पर और सुधार देखने को मिलेगा। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स से तो इसका पीयर्स है आरबीजी ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड, उत्सव सीजी गोल्ड। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग आरओसी देखेंगे तो काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। 25% सबसे हाईएस्ट टीसी का है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी सबसे हाईएस्ट टीसी का है। पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 25 का है, इसका 20 का है, इसका 14 का है और इसका 37 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 2.80, 4.13, इसका 2.32, 7.19। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो 1.6, 1.03, 0.37 और 0.92। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी जो है यही आपका निगेटिव हो जा रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट टीसी का है। तो अगर हम लोग रिटर्न रेशियोज वगैरह देखेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है इसी कंपनी का है। और यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूएशन भी देखेंगे तो वैल्यूएशन जो है इसका कंफर्टेबल नजर आ रहा है। सबसे एक ही निगेटिव है वो है डेट टू इक्विटी। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। चांसेस है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। अभी मार्केट का मोमेंटम जो है वो और सही है, और भी आईपीओ आ रहा है जिसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। उसका आप डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाकर आप चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।